नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोयला और बिजली संकट से जूझ रहे राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। कोयले की 20 रैक यानी करीब 80,000 टन कोयला राजस्थान के लिए डिस्पैच करवाने में कामयाबी लगी है। इस कोयले की बड़ी खेप के आने से 1570 मेगावाट तक और बिजली पैदा की जा सकेगी। इससे आम लोगों को बिजली कटौती से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कोयला किल्लत के कारण राज्य में करीब 2883 मेगावाट बिजली की कमी चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें कार्य समिति सदस्यों के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा सकते हैं। उनका कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। गहलोत बहुत लंबे अरसे बाद दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 अक्टूबर शाम को राजकीय विमान से दिल्ली पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे और 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व पर वैश्विक महामारी कोरोना गाइडलाइन के कारण इस बार भी मेला, बड़ा समारोह, आतिशबाजी, भगवान लक्ष्मीनाथ जी की सवारी आदि पारंपरिक आयोजनों के नहीं होने से रौनक फीकी रहेगी। इस अवसर पर रियासत काल से ही होते चले आ रहे कार्यक्रम, समारोह, आतिशबाजी, भगवान लक्ष्मीनाथ जी की सवारी जैसे पारंपरिक आयोजन प्रशासनिक रोक के चलते नहीं हो पाएंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी कोटा में दशहरे का त्यौहार अत्यंत सादगी के साथ मनाया जाएगा। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद अब लोगों को हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। सीकर, चूरू, झुंझुनू में रात का पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया। वहीं दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 17 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक शेखावाटी अंचल में रात का पारा 15 डिग्री या उससे भी नीचे जा सकता है। जयपुर का पूर्व राज परिवार एक बार फिर से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चर्चा में है। पूर्व राज परिवार की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों से 20 करोड़ रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। जमीन के पहले तो फर्जी दस्तावेज बनाए गए, इसके बाद प्रॉपर्टी को 20 करोड़ रुपए में सौदा कर लिया। प्रॉपर्टी का मामला पहले से कोर्ट में विचाराधीन है। इस संबंध में जयपुर राजघराने की राजमाता पद्मिनी देवी, सांसद व राजकुमारी दिया कुमारी व पद्मनाथ सिंह की ओर से ठाकुर नारायण सिंह ने बनी पार्क थाने में रिपोर्ट दी है। सीकर कोरोना के बाद क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। सीकर के सबसे बड़े अस्पताल कल्याण चिकित्सालय का ओपीडी पहले की तुलना में 2 गुना हो चुका है। इन मौसमी बीमारियों से सबसे ज्यादा ग्रसित 5 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे हो रहे हैं। सीकर के 2 अस्पतालों में प्रतिदिन 30 से अधिक बच्चे मौसमी बीमारियों के भर्ती हो रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों ही अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के चलते किसी भी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। बिसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक को 30 सितंबर 2022 तक भरपूर पानी दिया जा सकता है। बांध का जलस्तर 312.30 आरएल मीटर पर आकर ठहर गया है और रोजाना जितना पानी बांध से निकाला जा रहा है उतने पानी की आवक अब तक जारी है। हालांकि 3 से 4 दिन के भीतर त्रिवेणी से पानी की आवक बंद हो सकती है। त्रिवेणी अभी 3.40 आरएल मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। शरद पूर्णिमा इस बार 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पंचांग भेद की वजह से कुछ जगह पर 20 अक्टूबर को भी शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आकाश से चंद्रमा अमृत वर्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की ओर से शरद पूर्णिमा को ही महारास की रचना का वर्णन मिलता है। कोरोना काल में महंगाई के दौर से गुजर रहे किसानों को अब थोड़ी राहत मिलना शुरू हुई है। लॉकडाउन में अधिकतर किसानों की उपज लॉक थी और सब्जियों के भाव भी नहीं मिल रहे थे। अब जाकर बाहरी व्यापारियों की ओर से सब्जी की खरीद करने से किसानों को भाव अच्छे मिलने शुरू हुए हैं। व्यापारियों की ओर से गोभी की चोमू मंडी से व सीधे खेतों से तो टमाटर की मंडी से अच्छी खरीद हो रही है। ज़्यादातर दोनों सब्जियों की खपत हरियाणा और दिल्ली में की जा रही है। बाड़मेर का बाजरा अब रेगिस्तान में कृषि कुएं और नहरी पानी की आवक के बाद बुआई में प्रदेश में पहले और उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है और इंदिरा गांधी और नमस्ता नहर का पानी नसीब होते ही करीब 10 लाख टन के साथ प्रदेश में अव्वल पहुंच होगा। सोने पर सुहागा देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्वीकृत होने से इसकी बेहतरीन किस्में स्वाद, गुणवत्ता और मात्रा तीनों को ऊंचाई पर ले जाएगी। पीला बाड़मेरी बाजरा का स्वाद अब ऐसा चढ़ने वाला है कि गुजराती बाजरी का रेगिस्तान से सुपड़ा साफ हो जाएगा। सीकर के सबसे पुराने देवी मां के मंदिर की मूर्ति जयपुर के शास्त्री नगर पुलिस थाने में रखी है। सुभाष चौक स्थित गढ़ में मां राजेश्वरी मंदिर की स्थापना सीकर के संस्थापक राजा दौलत सिंह ने 1687 ईस्वी में की थी। इसमें कुल देवी जमवाय माता की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित की गई थी।
मंदिर में पूर्व राजघर आने के हर शख्स का धूप लगाने का अखंड नियम था। घर से बाहर निकलने से पहले भी राजा मां का दर्शन करना नहीं भूलते थे, लेकिन मां की वही मूर्ति करीब 25 साल पहले चोरी होने और जयपुर में बरामद होने के बाद से जयपुर के शास्त्री नगर पुलिस थाने में रखी बताई जा रही है। नागौर जिले सहित प्रदेश भर में सोलर पैनल से बिजली उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार ने एक और तोहफा देते हुए यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर लगाने के लिए योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से किसान सौर ऊर्जा की बिजली से अन्य कृषि उपकरण जैसे कि चाप कटर, आटा चक्की, डीप फ्रीज, मिनी कोल्ड स्टोरेज, बल्क मिल्क चिलर, थ्रेसिंग व विनोइंग अथवा फल सब्जी सुखाने की मशीन आदि चला सकेंगे। यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर लगाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।